Good morning, students. Class 4 TVS. Date 10/11/2020. Chapter 6. Chapter name Our Community. Now will we read. कल मैंने आपको बेटा यहाँ तक पढ़ा दिया था. आज मैं आपको रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशंस के बारे में बताऊंगी, जिसमें लोग एक समुदाय के रूप में रहते हैं. ए रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन इज ए civic body which is formed by the members of a colony in a city town to look after the welfare of its residents. The residents of the colony elect the member of its RWA. One member is chosen to lead the committee and is generally called the president. Some other governing members are वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर्स एक्सेट्रा. यानी कि ये जो रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन होता है RWA, इसमें लोग एक समुदाय के रूप में रहते हैं, एक समूह के रूप में रहते हैं. उन्हीं लोगों के ऊपर उस कॉलोनी की देखभाल का चार्ज होता है. यानी कि उस कॉलोनी में एक मेंबर को इलेक्ट किया जाता है, जिसको वहाँ का क्या बनाया जाता है, एक प्रेसिडेंट बनाया, जिसको उस कॉलोनी का क्या कहते हैं, प्रेसिडेंट कहते हैं. अदर मेंबर चूज किए जाते हैं, जिनमें से वाइस प्रेसिडेंट होता है, जनरल सेक्रेटरी होता है और ट्रेजरर्स होता है ना. नेक्स्ट है एवरी गवर्निंग बॉडी मेंबर हैज़ ए पर्टिकुलर ड्यूटी टू द परफॉर्म. यानी कि सबकी अलग अलग ड्यूटियाँ होती हैं पर्टिकुलर. नेक्स्ट है एज द मेन एम ऑफ द RWA इज़ द वेलफेयर ऑफ द रेजिडेंट्स. सम ऑफ इट्स फंक्शन आर एज अंडर. यानी कि उनके अलग अलग कार्य होते हैं जो आपको नीचे बताए गए हैं. लुकिंग आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ द कॉलोनी इन फ्रैक्चर्स like construction and maintenance of road, drainage, street light etc. यानी कि जो कॉलोनी का जो प्रेसिडेंट होता है और जो अदर वर्कर होते हैं, उन सब के हाथ में ये कॉलोनी का डेवलपमेंट करना, लाइटों का, स्ट्रीट लाइट जो खंबे की लाइट होती है उनको देखना, रोडों को देखना, कोई नुकसान हो रहा है तो उसको देखना. यानी कि सारी देखभाल उनके अंडर में होती है. मेकिंग प्रॉपर सिक्योरिटी एंड सेफ्टी अरेंजमेंट ऑफ द कॉलोनी. जो भी कॉलोनी का अरेंजमेंट होता है, जो भी सिक्योरिटी होती है, वो सब उन्हीं के द्वारा बनाई जाती है. मेंटेनिंग द ओपन स्पेस लाइक पार्क ऑफ द कॉलोनी. यानी कि स्पेस होते हैं कॉलोनी के, पार्क होते हैं, जो निर्माण होता है वो भी सब उन्हीं के द्वारा होता है. मेंटेनिंग स्प्रेडिंग awareness among the residents regarding issue like keeping the colony clean, looking after the health of the residents, maintaining a healthy environment etc. in the colony. यानी कि कॉलोनी में जो भी रेजिडेंट्स फैलाना होता है और आपकी कॉलोनी को साफ़ सुथरा रखना होता है, उसकी उनके जो वहाँ के लोग हैं उनके बारे में, मतलब उनकी हेल्थ को अच्छा रखना होता है, वहाँ के एनवायरनमेंट को अच्छा रखना, सारा मेंटेनिंग करना. यानी कि जो भी कार्य होते हैं कॉलोनी के अंदर वो सब उन्हीं के हाथ में होते हैं. जो वहाँ का प्रेसिडेंट होता है, वहाँ के जनरल मेंबर होते हैं, यानी कि है ना, और वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, ये सब वही करते हैं. जनरल सिक्योरिटी वगैरह जो भी होती हैं वो सब वहाँ की उनकी ही देखभाल में ये सारे वर्क होते हैं. नेक्स्ट है सेलिब्रेशन ऑफ इवेंट एंड फेस्टिवल विद इथ्यूजियम्स, है ना. यानी कि जो भी सेलिब्रेशन होते हैं, जो भी फेस्टिवल होते हैं, वो भी सब मिलकर होते हैं. ऑर्गेनाइजिंग मील्स, सोशल फंक्शन, फीड एक्सेट्रा. यानी कि जो भी मील्स होते हैं, जो भी सोशल कार्य होते हैं, सामाजिक वर्क होते हैं, वो भी सब आदि कुछ भी कार्य हो वो सब उन्हीं की नज़र में होते हैं, देखभाल में होते हैं. प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ द रेजिडेंट्स एंड सेफगार्डिंग देयर डिग्निटी एंड रेस्पेक्ट. यानी कि जो भी वहाँ के रहने के लोगों के बारे में जो भी राइट गार्डनिंग होती है, जो भी बताना होता है, वो सब और जो आदरपूर्वक उनको बताया जाता है, उनको समझाया जाता है. यानी कि एक कमेटी होती है, उसकी देखभाल में वहाँ पर जो लोग रहते हैं, उनका एक समूह होता है लोगों का, वही लोग वहाँ पे उसकी कॉलोनी की देखभाल करते हैं. ओके, तो ये आपको आज इतना रीड करना है. अगर इसमें समझ में नहीं आता है तो आप पूछ सकते हो. ओके, थैंक्स.